Hello students, we are starting a new chapter called Heredity and Evolution according to NCERT। जो नया सिलेबस है आपका अपडेटेड CBSE 10th क्लास का, उसमें से हेरिडिटी एवोल्यूशन वाले चैप्टर में से एवोल्यूशन का टॉपिक हटा दिया गया है। सो वी विल स्टडी हेरिडिटी टुडे। हेरिडिटी जो टर्म है बेसिक, उसका मतलब है पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ DNA फ्रॉम आवर पेरेंट्स जनरेशन टू आवर जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में DNA का ट्रांसफ़र होना और कैरेक्टर्स का DNA के साथ ट्रांसफ़र होना, उसको हेरिडिटी बोला जाता है। जो हेरिडिटी की स्टडी करते हैं हम, उसको जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है। नाउ देयर आर टू सिमिलर टर्म्स। पहला है हेरिडिटी, दूसरा है इनहेरिटेंस। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, हेरिडिटी के केस में क्या होता है, जो प्रोसेस है पूरा कैरेक्टर्स का हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से हमारी जनरेशन में पास ऑन होना, उस पूरे प्रोसेस को हेरिडिटी बोला गया है। ठीक है। और जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे हम रिसीव कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को। जो इनहेरिटेंस है उसमें एक्वायर किया जा रहा है कैरेक्टर्स को, पेरेंट्स से हम रिसीव कर रहे हैं। और जो ये पूरा प्रोसेस है पेरेंट्स से हमारी जनरेशन में कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र होने का, इस प्रोसेस को हेरिडिटी बोला गया है। अब जब हम यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो कैरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि हेयर कलर, हाइट क्या है, आई कलर क्या है। तो ये मैक्सिमम केसेस ये होते हैं जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट्स में से एक फादर, एक मदर, इनमें से अगर किसी का आई कलर ब्राउन है और दूसरे का आई कलर अगर डार्क ब्राउन है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, उसमें या तो ब्राउन होगा या डार्क ब्राउन होगा, या फिर इन दोनों के बीच का कोई टोन आई कलर होगा। ठीक है। सेम केस हाइट में होता है। अगर फादर की हाइट टॉल है, मदर की हाइट टॉल है, तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं जो उनकी ऑफस्प्रिंग होगी वो भी टॉल पैदा होगी। ठीक है। अब कैरेक्टर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनहेरिटेड और दूसरा होता है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड आप समझ गए होंगे, हमने अभी एक टर्म डिस्कस की थी, इनहेरिटेंस। तो जो कैरेक्टर्स हमको पेरेंट्स से मिल रहे हैं, जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं यूँ के यूँ, उनको इनहेरिटेड कैरेक्टर्स बोला जाता है। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का एग्जांपल ये आपके सामने है, ये 3 एग्जांपल्स इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं। सेकंड होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो होते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, जो आपका लाइफ स्पैन है उसके चलते आप उन चीज़ों को, उन कैरेक्टर्स को एक्वायर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉडी वेट, और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपका एग्रेशन, ऐसे ऐसे जितने भी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सभी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। और जो फिज़िकल कैरेक्टर्स हैं, जो DNA से रिलेटेड हैं, वो सारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम हेरिडिटी को स्टडी क्यों करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी में जो मेन चीज़ हमको पढ़नी होती है वो होती है DNA का ट्रांसफ़र। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में DNA किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, DNA में कौन सी नई चीज़ें जुड़ रही हैं, कौन सी सेम चीज़ें यूँ की यूँ पास हो रही हैं। इससे एक बेसिक फ़ायदा ये होता है, अगर किसी जनरेशन में कोई डिज़ीज़ है, तो वो डिज़ीज़ अगर हमको पता है कि पुरानी जनरेशन में है, तो उसके चांसेस रहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी वो डिज़ीज़ जाएगी। और अगर ये चीज़ पता है तो हम अर्ली स्टेजेस में, कोई ऑफस्प्रिंग है, कोई बच्चा है, तो अगर उसको डिज़ीज़ हो जाती है तो उसको अर्ली स्टेजेस में हम क्योर कर सकते हैं। ठीक है। और हेरिडिटी पढ़ने का एक मेन रीज़न मैंने आपको ये बताया।
दूसरा होता है हेरिडिटी पढ़ने का रीज़न वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब क्या है? देखो, मैंने बताया आपको कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से हमारी जनरेशन में कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं, लेकिन अगर यूं का यूं डीएनए कॉपी होके हमारी जनरेशन में आ जाता तो हम और हमारे पेरेंट्स बिल्कुल हूबहू दिखते, सेम दिखते बिल्कुल। लेकिन सभी जितने भी हम इंसानों को देखते हैं वो सभी अलग अलग दिखते हैं एक दूसरे से, चाहे वो सेम फैमिली से रिलेटेड हो या फिर अलग फैमिली से। इसका मेन रीज़न है वेरिएशन। इसका मेन रीज़न है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कोई भी किसी भी टाइप का चेंज आना। और जब हम यहाँ वेरिएशन और चेंज की बात कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है डीएनए में। डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है ह्यूमन बींग्स में और सभी एनिमल्स में। अब वेरिएशन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। वेरिएशन की सिग्निफिकेंस क्या है, साथ में हम थोड़ी बहुत बेसिक टर्म्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है, क्या क्या चीज़ पढ़ी है हमने? हेरिडिटी पढ़ लिया, क्या होती है, इनहेरिटेंस पढ़ा, वेरिएशंस पढ़े, अब अच्छा, आपको डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन है, जैसे हेयर कलर, आई कलर, बॉडी मास नहीं, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, ये जितने भी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी में स्टोर होती हैं। कहाँ पे? इस डीएनए के अंदर स्टोर होती है। और ये डीएनए आगे पास ऑन हो जाता है हमारी जनरेशन में, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सभी बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी सभी कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश की जाएगी। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय जे सरस्वती विद्यापीठ स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।